हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज जो हम आप पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब क्लास 12 स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर हम 8 के बारे में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट, आपको पता है कि आज मैं वीडियो बहुत दिन के बाद आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो आपको अब प्रत्येक दिन प्रोवाइड करूँगा मैं आपके लिए। तो आपकी क्लासेस भी अब स्टार्ट हो गई हैं, तो आपकी न्यू बैच चलने लगी हैं, तो इसलिए आपकी वीडियो भी अब जो है स्टार्टिंग पॉइंट से, कहने का मतलब नए लेसन के हिसाब से आपका ये जो है क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप अच्छे से समझें और अच्छे से देखें, क्योंकि स्टूडेंट जो शुरू से देखता है वीडियो और जो अंत तक देखता चला जाता है उसी को बात समझ में आती है। तो आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 12th स्टैंडर्ड में, कहने का मतलब क्लास ये जो 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम चलते हैं आज के जो आपका लेसन है उस पर। तो इस लेसन का नाम, चैप्टर नंबर 8 का नाम जो है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिसको हम बोलते हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इस लेसन को शुरुआत करने से पहले इसमें दो साइंटिस्ट के नेम इसमें आपके मेंशन है। ठीक है, दो साइंटिस्ट के इसमें नेम क्या है, मेंशन है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें पहले जो साइंटिस्ट हैं वो हिप्पोक्रेट्स हैं। कौन है? हिप्पोक्रेट्स। ठीक, हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें हम फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मेडिसिन इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक, क्यों? क्योंकि इन्होंने एक टर्म दी थी ब्लैक बाइल। ठीक है, ब्लैक बाइल टर्म दी थी, जिनको हम काले पित्त बोलते हैं। मीन्स उन व्यक्तियों को ये टर्म यूज किया जाता है जिन व्यक्तियों को क्या होता है, फीवर होता है। उन व्यक्तियों को जो है ये ब्लैक बाइल टर्म जो होता है, मीन हॉट पर्सनालिटी पर्सन को जो है ये टर्म यूज किया जाता है। जिनको फीवर होता है उनको हम कह सकते हैं इनको ब्लैक बाइल हुआ है। ठीक है, तो जिनको फीवर होता है उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बाइल। टर्म कौन दिया था? हिप्पोक्रेट्स दिए थे। तो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ह्यूमन हेल्थ डिजीज में लेसन में इन्होंने अपना टर्म दिया था। दूसरे साइंटिस्ट जो थे वो आपके थे विलियम हार्वे। कौन थे? विलियम हार्वे थे। ठीक है, विलियम हार्वे ने जो है कौन सा टर्म दिया था? इन्होंने दिया था ब्लड सर्कुलेशन। क्या दिया था? ब्लड सर्कुलेशन दिया था। ठीक, तो हमको पता चला क्या कि इस लेसन को पढ़ने से पहले इस लेसन में दो साइंटिस्ट के नेम आपको मेंशन है। पहला हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें हम फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। मीन्स हॉट पर्सनालिटी, मीन्स ऐसे लोगों को जिनको ब्लैक बाइल, मीन्स जिनको फीवर होता है उनके लिए हम एक टर्म यूज कर सकते हैं, ब्लैक बाइल। दूसरे साइंटिस्ट कौन थे? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने एक टर्म दिया था ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, किस तरीके से ये इसमें होता है इन्होंने इसको बताया था। अब देखिए, इसमें हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले इस लेसन में हम देख रहे हैं हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमंस का मतलब आपको पता है, तो ह्यूमंस में किस तरीके से रोग होता है इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें हेल्थ को यहाँ पर डिफाइन करें तो हम क्या बोल सकते हैं? इट इज द स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल एंड बिहेवियरल सोशल वेलबींग। मीन्स अगर वो व्यक्ति फिजिकली, मेंटली, सोशली अगर वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है तभी हम उसको हेल्थ बोल सकते हैं, तभी वो स्वस्थ है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जितने ह्यूमंस हैं सभी स्वस्थ हैं? तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि उसको स्ट्रेस हो, मीन्स उस सोचता ज़्यादा हो, तनाव हो, ठीक है, टेंशन हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है स्वस्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वस्थ तभी है जब वो इट इज़ दी स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, पूर्ण रूप से भौतिक, ठीक है, मानसिक एंड सामाजिक एंड व्यवहारात्मक देखा जाए तो वो पूर्ण रूप से अगर वेलबींग है तभी हम उसको स्वस्थ बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने कहा कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं, क्योंकि हो सकता है उसको स्ट्रेस हो, टेंशन हो, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो। तो इस तरीके से हम हेल्थ को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखा जाए दूसरा टर्म लगा है डिजीज। क्या लगा है? डिजीज लगा है। ठीक है, अब डिजीज क्या होता है? डिजीज, ठीक, यहाँ पर डिस और ईज। डिस मतलब क्या होता है? आसानी से करना। ठीक है, एंड ईज का मतलब क्या होता है? कभी ना कर पाना। ठीक है, कभी ना कर पाना। ठीक,
कर पाना। तो अगर देखा जाए रोग किसे कहते हैं, इट इज दी, यहाँ पर हमने इसके पहले बताया कि अगर वो स्वस्थ तभी है जब वो फिजिकली मेंटली सोशली पूर्ण रूप से वो क्या है, वेलबीन है। लेकिन अगर हम रोग की बात करें, दी व्हेनेवर द बॉडी सिस्टम डज नॉट परफॉर्म दी प्रॉपरली, ठीक है, अगर हमारे शरीर का कोई अंग प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, मीन्स हमारे शरीर में अगर कोई भी अंग है वो प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तब हम उसको बोल देते हैं कि उसको रोग हुआ है। ठीक है, तो व्हेनेवर द बॉडी सिस्टम डज नॉट वर्क ऑर्गन प्रॉपरली, अगर हमारे शरीर का कोई अंग प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम रोग बोल सकते हैं। ओके, अब अगर देखा जाए बेटा, इसमें देखिए जो डिजीज है, डिजीज को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में, दो भागों में। एक होता है इन्फेक्शियस डिजीज, एक क्या होता है, इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है, जिसे हम संक्रामक रोग बोलते हैं, और एक क्या होता है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है, ठीक, जिसे हम असंक्रामक रोग बोलते हैं। अब देखिए ये इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे, मतलब 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब इजिली जो डिजीज होती है वो काज कर जाए, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर बीमारी आसानी से प्रवेश कर जाए या उसके बॉडी में चली जाए, उसके अंदर पैथोजन काज कर जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, इसमें हम बेस्ट एग्जांपल कॉमन कोल्ड ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, कॉमन कोल्ड। जैसे किसी भी बंदे को अगर जुकाम हुआ है, वो स्टेज करता है, छींकता है, तो उसके अंदर से जो बैक्टीरिया निकलता है वो दूसरे व्यक्ति के अंदर जा सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पर इजीली उसके बॉडी में यहाँ पर बैक्टीरिया जो दूसरे व्यक्ति में रोग करवा सकता है, इसलिए हम इस एग्जाम्पल्स को इन्फेक्शियस डिजीज में ले सकते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले, मतलब जो एक्सटर्नल फैक्टर से, जो एक्सटर्नल पैथोजेंस होते हैं हमारे बॉडी में इजीली बाहर से ना आ पाए। ठीक है, या एक व्यक्ति के साथ हम बैठे हैं, दूसरा व्यक्ति, तो उसके बॉडी में वो बीमारी ना काज हो, तो उसको हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इसमें हम बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कैंसर। ठीक, तो यहाँ पर स्टूडेंट देखा जाए तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज लेसन का नाम ही है। अब यहाँ पर जो है बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं, ह्यूमन डिजीज काल्ड बाय बैक्टीरिया, ह्यूमन डिजीज काल्ड बाय वायरस, ह्यूमन डिजीज काल्ड बाय वर्म्स, ह्यूमन डिजीज काल्ड बाय प्रोटोजोआंस। ठीक, इस तरीके से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आप अभी इस हम इस लेसन का ओवरव्यू दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिफरेंट टाइप्स की डिजीज होती है ह्यूमंस में उसके बारे में बात करते हैं। तो आप यहाँ तक अच्छे से पढ़िए, नहीं आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यस, आई डू नॉट गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।